ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यः स्थूलसूक्ष्मः प्रकटप्रकाशो यः सर्वभूतो न च सर्वभूतः विश्वं यतश्चैतद्विश्वहेतो नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के अंतर्गत चंद्रवंश के संबंध में बात हो रही थी। जिसके अंतर्गत हमने आपको पुरुरवा के पुत्र जो 6 पुत्र हैं उनके संबंध में बतलाया और प्रथम पुत्र अमावस के वंश परंपरा में विश्वामित्र जी की उत्पत्ति और इसी प्रसंग से संबंधित होने के कारण भृगुवंश में भगवान परशुराम के संबंध में बात बतलाई थी। इसी प्रकार पुरुरवा जी के पुत्र आयु, उनके वंश क्रम में भी हमने आपको लगभग सभी पुत्रों की वंश परंपरा बताई, एक को छोड़ करके, जो उनके प्रथम पुत्र हैं नहुष। 5 पुत्र थे, नहुष, क्षत्रवृद्ध, रंभ, रज और अनेना। तो नहुष को छोड़ करके शेष चारों पुत्रों का मैंने कल आपको विवरण दे दिया। आज अब 10वें अध्याय में महाराज जी पराशर जी कह रहे हैं, ततो नहुष वंशम प्रवक्ष्यामि। तो अब क्षत्रवृद्ध, रंभ, रज और अनेना, इनके वंशजों की स्थिति बता करके अब आगे नहुष के वंश का वर्णन करेंगे। यहां पर श्री विष्णु पुराण के अंतर्गत नहुष का चरित्र इस स्थान पर विशेष नहीं दिया है, केवल नाम लेकर के और इनके पुत्र बतलाए हैं। पराशर जी कहते हैं कि आयु के जो पुत्र नहुष थे, उन नहुष के यति, ययाति, संयाति, आयाति, बियाति और कृति, ये 6 पुत्र हुए। इन 6 पुत्रों में जो प्रथम पुत्र हैं यति, महाराज यति ने शासन नहीं लिया, नहुष के कहने पर भी शासन भार ग्रहण नहीं किया।
क्यों? नहुष की गति आप सबने देखी है, जानते हैं आप सब लोग किस प्रकार से नहुष ने इंद्र पद प्राप्त किया और फिर अपने कर्मों के वशीभूत होकर के महाराज ने जो दुर्गति पाई, अजगर की योनि मिली, वो स्थिति देखते हुए यति ने राज्य शासन लेने से मना कर दिया कि मैं शासन नहीं लूंगा। जैसे नहीं मैंने आपको बताया था कि महाराज प्रियव्रत के समय में भी प्रियव्रत जी ने पहले इनकार किया था। उसी प्रकार से इन्होंने भी इनकार कर दिया, मना कर दिया। क्यों? राज्यस्य सारम विशेषु भोगो भोगस्य चान्ते न किंचिदस्ति। वो जानते थे राज्य का तात्पर्य है विषय उपभोग करना, और विषयों का उपभोग करने से किसी को भी शांति नहीं मिली। आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ। विमृश्य चैतन्य मुनयोप्यजस्रम मोक्षाधिकारम परिचिन्तयन्ति। इसी कारण तो अच्छे अच्छे लोग ये सब संसार छोड़ करके और मोक्ष के प्रति कामना करते हैं। वो इस संसार की कामना नहीं करते। तो इस प्रकार से यति ने मना कर दिया, तो ययाति राजा बनाए गए। ययाति ने शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से विवाह किए। 2 विवाह हुए। उष्णश्च दुहितरम देवयानीम वार्ष पर्वणीम च शर्मिष्ठाम उपयेमे। दो विवाह हुए। एक ये प्रतिलोम विवाह हुआ, विपरीत। ब्राह्मण की कन्या से विवाह हुआ क्षत्रिय का। श्रीमद् भागवत में परीक्षित जी ने पूछ लिया कि ऐसा क्यों हुआ, तो सुखदेव जी ने उसका उत्तर दिया है। वो वहां से देख सकते हैं। यहां पर हम आपको श्री विष्णु पुराण के मूल के आधार पर चल रहे हैं। तो आगे चलकर के जो भी स्थिति बनी, 2 पुत्र हुए देवयानी को, और शर्मिष्ठा को 3 पुत्र प्राप्त हुए। यदुम चतुर्वसुम चैव देवयानी व्यजायत। द्रुह्युम चानुम च पूरुम च शर्मिष्ठा वर्ष पर्वणि। देवयानी के पुत्रों के नाम थे यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा के जो 3 पुत्र थे उनके नाम थे द्रुह्यु, अनु और पुरु। पुरु सबसे छोटे।
महर्षि पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय, देवयानी के रुष्ट हो जाने पर उनके पिता महर्षि शुक्राचार्य जी ने ययाति को वृद्ध हो जाने का शाप दे दिया। काव्य शापाच अकाले नैव ययातिर जराम अवाप। समय नहीं था, समय से पूर्व ही बुढ़ापा आ गया। काव्य शापात शुक्राचार्य जी के शाप से। बाद में शुक्राचार्य जी ने प्रसन्न होकर के ये वरदान भी पाया कि जिससे चाहो उससे अपनी अवस्था, जरा अवस्था का परिवर्तन कर सकते हो। ये उन्होंने छूट दे दी। तब स्वजराम संक्रामयितुम ज्येष्ठम पुत्रम यदुम उवाच। अपनी वृद्धावस्था को संक्रमित करने के लिए या देने के लिए अपने बड़े पुत्र यदु से कहा उन्होंने कि वत्स त्वन् मातामह शापाद इयम अकाले नैव जरा ममोपस्थिता। बेटा, तुम्हारे नाना के ही शाप के कारण ये अकाल वृद्धावस्था मुझे प्राप्त हो गई है। असमय में ताम अहम तस्यैवानुग्रहाद भवतः संचार्यामि। अब प्रसन्न होकर के उन्होंने मुझे आज्ञा दे दी है, तो उनके अनुग्रह से ये जो जरावस्था है मैं तुम्हें देना चाहता हूं। भवतः संचार्यामि। क्यों? महाराज जी कहते हैं कि अभी मैं विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ। एकम वर्ष सहस्रम अत्रतोस्मि विशेष त्वद्वयसा विषयानाहं भोक्तुमिच्छामि। तुम्हारा यौवन लेकर के मैं अपनी विषयों को भोगने की इच्छा की पूर्ति करना चाहता हूं। अभी तक मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, मैं तृप्त नहीं हुआ। ययाति ने कहा तुम मेरे बड़े पुत्र हो, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। पर यदु ने स्वीकार नहीं किया। तम च पिता शशाप। इस पर पिता ने शाप दे दिया। महाराज ययाति ने शाप दे दिया, त्वत्प्रसूतिर न राज्याध्या भविष्यति थी। तुम्हारी संतानें कभी भी राज्य प्राप्त नहीं कर पाएंगी, राज्य पाने के योग्य होंगी ही नहीं। इसी प्रकार से महाराज ने तुर्वसु के समक्ष प्रस्ताव रखा, उन्होंने भी मना कर दिया। द्रुहु, अनु, इन चारों पुत्रों ने मना कर दिया। महाराज ने चारों पुत्रों को शाप दे दिया कि तुम्हारी संतानें भी राज्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
अब अंतिम पुत्र सबसे छोटा कनिष्ठ पुरु, उसको बुलाया, उससे कहा, अथ शर्मिष्ठा तनयम अशेष कनियांशम, सबसे छोटा जो पुत्र है, पुरुम तथैव आह, बिल्कुल उसी प्रकार से जो सबसे कहा था वो इससे भी कहा। सचाति प्रवणम इति शुभहुमानम पितरम प्रणम्य, उसने बहुत ही नम्रता से पिताजी को प्रणाम करते हुए महाप्रसादो अयम अस्माकम इति उदारम अभिधाय जराम जग्राह, उदारता पूर्वक उसने प्रणाम किया और कहा, पिताजी ये तो आपका कहना चाहिए कि महाप्रसादो अयम, ये तो आपका महान अनुग्रह है मेरे ऊपर, जो आप ये मुझे देना चाहते हैं। इति अभिधाय जराम जग्राही, कह करके पुरु ने पिता की अपनी वृद्धावस्था ले ली। स्वकीयम च यौवनम स्वपित्रे ददौ, और अपना जो यौवन था, युवावस्था थी, वो पिता को दे दी। तो इस प्रकार से महाराज ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु का यौवन लेकर के यथा कामम यथा कालोपन्नम यथोत्साहम विषयांश चचार धर्मा विरोधेन, धर्मानुकूल विषयों का महाराज जी ने यहां पर सेवन किया है। उन कामनाओं वासनाओं का इनका सेवन किया है जो धर्म अविरोध है, न धर्म के विरोधी न हो। सम्यक प्रजा पालनम अकरोत, और विधि विधान पूर्वक प्रजा का पालन करते रहे। प्रतिदिन ये सोचते थे मैं संपूर्ण कामनाओं को भोग लूंगा, कामानाम अंतम प्राप्स्यामि, ये सोच करके कामनाओं का उपभोग करते रहे, पर वो सफल नहीं हुए। ततश्चैवम गायत, तब इस प्रकार से उन्होंने गायन किया या अपना अनुभव बताया। महाराज जी ने भोगों का भोग इस प्रकार से किया कि मैं संपूर्ण भोगों को भोग लूंगा, पर सफल नहीं हुए। तब कहा उन्होंने कि न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यते, हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। कामनाओं को भोग करके कामनाओं की शांति नहीं होती, ये अनुभव है महाराज का। एक कामना की पूर्ति करेंगे, दूसरी कामना तैयार हो जाएगी। कामनाओं को कोई अंत नहीं है। कहते हैं ये बिल्कुल वही स्थिति है जैसे हविषा कृष्ण वर्तमेव, कृष्ण वर्तमेव अग्नि, जैसे प्रज्वलित अग्नि हो हवन कुंड में, और हविषा जब उसमें आप आहुति डालते हैं तो वो बराबर बढ़ती है, कम नहीं होती। ऐसे ही जब भी आप कामनाओं को भोगना चाहेंगे, वो कामनाएं और बढ़ती रहेंगी, कभी शांत नहीं होती। यत् पृथिव्याम व्रीह्यवम् हिरण्यम पशव स्त्रियः
भूमंडल पर, पृथ्वी पर जितना भी खाने पीने का सामान है, सोना चांदी धन इत्यादि है, पशु हैं, स्त्रियां हैं, कहते हैं कि जितनी भी उपभोग की वस्तुएं यहाँ उपलब्ध हैं भूमंडल पर, यदि वो एक ही मनुष्य को दे दी जाए तब भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता। एकस्यापि न पर्याप्तम, संपूर्ण भोग एक मनुष्य के लिए भी पर्याप्त नहीं है। अर्थात एक मनुष्य को सब कुछ प्राप्त हो जाए फिर भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता, उसकी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। तस्मात् तृष्णाम परित्यजेत, इसलिए तृष्णा, ये जो वासना है, ये कामना है, ये छोड़ देनी चाहिए। यदा न कुरुते भावम सर्वभूतेषु पापकम समदृष्टे सदा पुंसा सर्वा सुखमया दिशाम। देखिए, जब अपनी कामना की पूर्ति करेंगे तो किसी न किसी के अधिकार क्षेत्र में बाधा पहुंचेगी। जब सब कुछ हम चाहेंगे अपने लिए तो दूसरे का अधिकार है वो भी हमें चाहिए, और इसी कारण से द्वेष होते हैं संसार में। यदि हम किसी अन्य व्यक्ति के लिए पाप दृष्टि नहीं करेंगे या उसका अहित नहीं सोचेंगे तो हमारे लिए भी संसार में कहीं भी कोई भी कष्ट नहीं होगा। सर्वा सुखमया दिशा, यदि हम किसी का अहित नहीं चाहेंगे तो हमारे लिए भी संपूर्ण दिशाएं सुख पूर्वक खुली पड़ी हैं। सब दिशाओं में सुख ही सुख है, हमें भी कहीं कष्ट नहीं होगा। या दुस्त्यजा दुर्मति भीर या न जीर्यति जीर्यतः ताम तृष्णाम संत्यजेत प्राज्ञ सुखे नैवा विपूर्यते। कहते हैं ये तृष्णा ऐसी है, दुर्मति, जो ये जानता नहीं, जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, मति ठीक नहीं है, वो इसकी पूर्ति करने के चक्कर में पड़ा रहता है, वो छोड़ नहीं पाता। तृष्णा, कामना, वासना जागृत बनी रहती है सदैव। और यान जीरित जीरिता, चाहे जितनी अवस्था तक, चाहे जितने समय तक आप इसका सेवन करो, या न जीरियति, ये तृष्णा जीर्ण नहीं होती, इसको बुढ़ापा नहीं आता, ये कमजोर नहीं होती, ये बढ़ती रहती। इसलिए ताम तृष्णाम संत्यजेत प्राज्ञाओं, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए इस तृष्णा का त्याग कर दे और सुखेन एव अभिपूर्यते, सुख पूर्वक इस संसार में रहे। कहते हैं कि बाल पक जाते हैं, ये जीर्ण हो जाते हैं, दांत जीर्ण हो जाते हैं, चले जाते हैं, दो तृष्णाएं ऐसी हैं जो कभी भी शांत नहीं होती। धनाशा, जीविताशा वा, धन प्राप्त करने की इच्छा और जीवन जीने की इच्छा।
धनाशा जीविताशा च जीर्यतोपि न जीर्यतः। अवस्था बुढ़ापा आता जाता है, चाहे जितना व्यक्ति कष्ट उठाए, ये दो वासनाएं, दो तृष्णा कभी शांत नहीं होती, धन प्राप्त करने की और जीवित रहने की। ये यात जी कहते हैं, देखो हजारों वर्षों से मैंने इन विषयों भोगों का सेवन किया, लेकिन फिर भी चित्त में शांति नहीं हुई। प्रतिदिन दिन प्रतिदिन नवीन नई नई तृष्णाएं उत्पन्न होती चली गई। कोई शांति नहीं हुई। ये यहां पर महाराज जी ने कहा, तस्मादेतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानसं निर्द्वंदो निर्ममो भूत्वा चरिष्यामि मृगैः सह। इसलिए अब मैं ये सब कुछ छोड़ करके, संपूर्ण वासनाओं का त्याग करके और वन को चला जाऊंगा। वहां पर वनचरों के मध्य में रहूंगा और वहीं शांति प्राप्त करूंगा। ममता रहित होकर, आसक्ति रहित होकर वहीं रहूंगा मैं।